अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आज आपके सामने अटैच्ड प्रोनाउंस यानी ज़मीर मुतस्सिल मुज़क्कर हाजिर इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और इससे पहले हम कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं जो पहले हमने सीखा था। और उस रिवीजन के टाइम पे यानी जो हमने पहले सीखा था उसमें हमने देखा था कि राइट हैंड का इस्तेमाल मुज़क्कर के लिए करेंगे और लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल मुअन्नस के लिए करेंगे। एक उंगली का इस्तेमाल एक मर्द के लिए करेंगे, दो का दो मर्द के लिए, तीन का सब मर्द के लिए करेंगे। या औरत के लिए एक उंगली दो औरत के लिए और तीन उंगली सब औरत के लिए करेंगे। और या तो गायब के लिए राइट साइड का इस्तेमाल करेंगे और हाजिर के लिए सामने का इस्तेमाल करेंगे और मुतकल्लिम यानी खुद के लिए अपनी तरफ इशारा करेंगे। ये हमने देखा था। तो अभी चलो रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने लास्ट टाइम देखा था वो ये ज़मीरें थी, मुज़क्कर की ज़मीरें हैं और मुअन्नस की ज़मीरें हैं, लाइक हु, हुमा, हुम। तो मेरे साथ एक बार रिपीट कर लीजिए, हु या ही। तो हु का मतलब होता है हु यानी उस एक मर्द का, हुमा उन दो मर्द का और हुम उन सब मर्द का। ठीक है। अब मुअन्नस की ज़मीर में जो गायब की ज़मीरें थी वो ये थी कि हा, हुमा, हुन्ना। तो हा उस एक औरत का, हुमा उन दो औरतों का और हुन्ना उन सब औरतों का। तो ये हो गया रिवीजन लास्ट टाइम का। इसको आप 3 टाइम्स रिपीट कर दीजिए। टाइम सेव करने के लिए मैं ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अभी देखते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम देखेंगे कि ज़मीर मुतस्सिल मुज़क्कर हाजिर क्या है। अब यहाँ पे देखो, ज़मीर मुतस्सिल मुज़क्कर हाजिर में एक होता है मुज़क्कर, यहाँ पे है मुखातब। यानी हम देख रहे हैं ज़मीर मुतस्सिल मुज़क्कर हाजिर यानी सेकंड पर्सन की ज़मीरें देख रहे हैं। तो सेकंड पर्सन को कहते हैं मुखातब। अब अगर एक है तो वाहिद, दो है तो तस्निया और तीन है या तीन से ज़्यादा है तो जमा। या उसको वाहिद यानी क यानी तस्निया यानी दो के लिए कुमा और जमा कुम यानी ये सब के लिए या दो से ज़्यादा मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक अभी मेरे साथ रिपीट कीजिए। यहाँ पे देखो, क यानी आप एक मर्द का या तेरा या तुझे, कुमा यानी आप दो मर्द का या तुम दोनों मर्द का, और कुम यानी आप या तुम सब मर्द का। अब मेरे साथ रिपीट कीजिए। इसका इस्तेमाल जो हम करेंगे वो हैंड से, हाथ से करेंगे। यानी अब सामने है ना, मुखातब है या सेकंड पर्सन है, यानी सामने जो हम किससे बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम सामने उंगली का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, क कुमा कुम, क कुमा कुम। मेरे साथ रिपीट कीजिए। क आप एक मर्द का, कुमा आप दो मर्द का और कुम आप सब मर्द का। क आप एक मर्द का, कुमा आप दो मर्द का और कुम आप सब मर्द का। तो इस तरीके से ये था ज़मीर मुतस्सिल मुज़क्कर हाजिर। वैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ज़मीर मुतस्सिल मुअन्नस हाजिर यानी सेकंड पर्सन फेमिनाइन। तो आज थोड़ा सा देखते हैं। ये यहाँ पे क था तो यहाँ पे एक की हो गया देखो, और जो कुमा था वो कुमा वैसे ही रहा और कुम के बदले कुन्ना हो गया। ओके। तो ये हम कैसे बताएंगे इशारों के ज़रिए। की यानी उस एक औरत का, कुमा उन दो औरतों का और कुन्ना उन सब औरतों का। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसलिए आज थोड़ा सा ही उसको रिवाइज किया है। अब यहाँ पे देखते हैं इस्म के साथ ज़मीर हाजिर मुज़क्कर की एक मिसाल। अब अगर हमको रब का इस्तेमाल करना है और रब को अटैच करना है जो हमने ज़मीरें देखे उसके साथ में, यानी क, कुमा, कुम के साथ, तो उसकी मीनिंग क्या होती है और ये कैसे अटैच होता है। देखो, ये रब है तो यहाँ पे देखो रब, रब को हमने ज्वाइन किया क तो ये हो गया रब्बुक। रब को हमने ज्वाइन किया क तो ये हो गया रब्बुक। तो रब्बुक यानी आपका या तेरा रब। रब यानी रब, तो क का मानी होता है आपका, तो आपका या तेरा रब। ओके। तो रब्बुकुमा, रब का मानी होता है रब ही, और कुमा, कुमा यानी आपका या आप दोनों मर्द का, आप या तुम दोनों का रब। और रब्बुकुम, रब्बुकुम यानी आप, रब वही है और उसको कुम लगा दिया तो आप या तुम सबका रब। ये समझ में आया होगा। तो रब्बुक, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, समझ में आया। रब्बुक आप एक मर्द का रब, रब्बुकुमा आप दो मर्द का रब और रब्बुकुम आप सब मर्द का रब। उसी तरह देखो इंग्लिश में भी दिया है योर लॉर्ड, रब्बुका, रब्बुकुमा
योर टू, योर्स लॉर्ड यानी दो मर्द का, और योर्स ऑल यानी 3 और मोर देन 3 अगर रहेंगे तो फिर उसके लिए रब्बुकुम आता है। देखिए आगे हम देखते हैं इन अस्मा को मुज़क्कर हाज़िर ज़मीर के साथ जोड़िए। अब मुज़क्कर हाज़िर ज़मीर क्या है कि क कुमा कुम, और ये जो अस्मा यहाँ पे दिए हुए हैं वो है बैतुन, आमालुन, कल्बुन, अमवालुन, रिज़्कुन। अब इसमें से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी के एग्जांपल आप इजीली लिख सकते हैं, बना सकते हैं। बैतुन यानी घर, कोई घर, बैतुन यानी कोई एक घर, तो बैतु क यानी एक घर, घर किसका, क आपका, तो बैतु क यानी आपका घर, बैतु कुमा यानी आप दोनों का घर, बैतु कुमा, और बैतु कुम यानी आप सबका घर। ओके, वैसे ही आमाल, आमालुकुम, आमालुक यानी आपके अमाल, आप एक मर्द के अमाल, और बैतु कुमा के जगह पे यहाँ पे है आमालु कुमा यानी आप दोनों के अमाल, और आमालु कुम यानी आप सबके अमाल। ये समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो कल्बुन है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कल्बुन, तो कल्बु क यानी आपका दिल, और यहाँ पे हो गया कल्बु कुमा यानी यहाँ पे हो गया आप दोनों का दिल, और यहाँ पे हो गया कल्बुकुम यानी आप सबका दिल। तो इस तरीके से आप अगले जो अस्मा दिए हुए हैं उनके बारे में ये खाना पूरी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, इधर दिया है इन अफ़ाल को मुज़क्कर हाज़िर ज़मीर के साथ जोड़िए। तर्जुमा आप या तुम होगा, तुमको होगा। अब यहाँ पे है खलक, ये फ़ाल है, खलक यानी उसने पैदा किया। एक एग्जांपल है खलक क यानी उसने पैदा किया आपको। अब उसने पैदा किया आपको, खलक कुमा यानी उसने पैदा किया आप दोनों को। अब खलक कुम यानी उसने पैदा किया आप सबको। उसी तरीके से यहाँ पे जो अफ़ाल दिए हैं उसको आप लिख लीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं नसर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नसर का उसने मदद की आपकी, नसर यानी उसने मदद की आपकी। तो यहाँ पे हो गया नसर कुमा यानी उसने मदद की आप दोनों की, और यहाँ पे आएगा नसर कुम यानी उसने मदद की आप सबकी। तो इस तरीके से बाकी के जो अस्मा दिए गए हैं उनको लिख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे इन हुरूफ को मुज़क्कर हाज़िर ज़मीर के साथ जोड़िए। तर्जुमा आप के होगा, यानी यहाँ पे देखो क्या है, फ़ौक यानी ऊपर, तहत नीचे, बैन दरमियान में, अमाम आगे, और खल्फ पीछे। तो यहाँ पे है फ़ौक। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फ़ौक क यानी फ़ौक यानी ऊपर, क यानी आपके ऊपर। ओके, आप एक मर्द के ऊपर। फ़ौक कुमा आप दो मर्द के ऊपर, और फ़ौक कुम आप सब मर्द के ऊपर। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको फिलअप कीजिए। तहत क यानी आपके नीचे, तहत यानी नीचे, आप एक मर्द के नीचे, तहत कुमा आप दो मर्द के नीचे, और तहत कुम आप सब मर्द के नीचे। तो इस तरह आगे और हुरूफ दिए देखो। इन हुरूफ को मुज़क्कर हाज़िर ज़मीर के साथ जोड़िए। यहाँ पे वही है कि इन्ना है, इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लअल्ला, लैत। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है इन्ना यानी बेशक, बेशक। इन्न क ये बहुत मरतबा रिपीट हो गया है कुरान में। तो इन्न क यानी बेशक आप, बेशक आप। इन्नकुमा बेशक आप दोनों मर्द, और इन्नकुम बेशक आप सब मर्द। वैसे ही अन्नक, अन्नक, अन्नकुमा, अन्नकुम। वैसे ही आप लिख लीजिए का अन्नक, का अन्नकुमा, का अन्नकुम। का अन्ना यानी जैसे कि आप, का अन्नक जैसे कि आप एक मर्द, का अन्नकुमा जैसे कि आप दो मर्द, और का अन्नकुम यानी जैसे कि आप सब मर्द। इस तरह आप इन हुरूफ हर्फ जर को मुज़क्कर हाज़िर ज़मीर के साथ जोड़िए। देखिए कैसा है कि ये हुरूफ हर्फ जर है। हर्फ जर उसको कहते हैं कि जो अपने बाद आने वाले इस्म को जर लगाते हैं, यानी ज़ेर देते हैं। लाइक इलल मस्जिदी, इला है, इला लगा तो उसके आगे जो आने वाला इस्म है मस्जिद, उसको जर लगा, इलल मस्जिदी। इलल मस्जिदु नहीं होता,
मिनल मस्जिदी, यानी मिनल यानी मस्जिद से, इलल मस्जिदी मस्जिद की तरफ, तो मिनल मस्जिदी होगा, मिनल मस्जिद भी नहीं होगा और न मिनल मस्जिदू होगा। ओके, तो वैसे ही देखो यहाँ पे बिक, यहाँ पे जेड नहीं लगता क्योंकि ये हुरूफ है ना, तो इसलिए ये भी बी हुरूफ है और क भी हर्फ ही है, तो इसलिए यहाँ पे जेड नहीं लगता। तो बिक यानी आपके साथ, आप एक मर्द के साथ, तो बिकुमा आप दो मर्द के साथ और बिकुम आप सब मर्द के साथ। उसी तरह यहाँ पे देखो दिया हुआ है फ़ी यानी मैं, फ़ी यानी मैं, तो यहाँ पे देखो फ़ी का यानी आप में, फ़ी कुमा आप दोनों में और फ़ी कुम यानी आप सब में। इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये था ज़मीर मुत्तसिल के बारे में शॉर्ट में जो मैंने कुछ बता दिया है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा और इसका रिवाइज जितना आप रिपीट करेंगे उतना आपको याद रहेगा। तो आखिर में फिर से हम कहते हैं कि रिपीट करते हैं इसको। सेकंड पर्सन अटैच प्रोनाउंस क्या है, तो वो हम रिपीट करते हैं, लाइक क, कुमा, कुम। मेरे साथ रिपीट कीजिए, क आप एक मर्द का, कुमा आप दो मर्द का, कुम आप सब मर्द का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।